हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षय तृतीया की पूजा घर पर सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए। अक्षय तृतीया का महत्व क्या होता है, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हूँ। तो दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया की पूजा करी जाती है। तो दोस्तों, सुबह जल्दी से उठ करके स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े धारण करके पूजा करनी चाहिए। तो पूजा करने के लिए भगवान विष्णु जी की फ़ोटो चित्र चाहिए और जहाँ कहीं भी आप पूजा करना चाहते हैं उस जगह की साफ़ सफाई करके गंगा जल के छींटे लगा करके और चौकी पटका बिछा करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए हमें चाहिए एक मिट्टी का पात्र यानी कि मिट्टी का मटका चाहिए। और आप मटका बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। नया मटका लेना है आपको और इस मटके के ऊपर तो आपको सबसे पहले स्वास्तिक बना लेना है। उसके बाद इसके कंठ में आपको कलावा लपेट देना है। उसके बाद मटके के अंदर आपको मीठा जल या फिर नॉर्मल सादा जल भर सकते हैं। जल में आप गंगा जल जरूर मिश्रित कीजिएगा, मतलब कि गंगा जल मिश्रित जल हमें भरनी चाहिए। और अक्षय तृतीया पर हमें मीठे जल के दान का विशेष महत्व बताया जाता है। तो मीठा जल नहीं दान करना चाहते हैं तो सादा नॉर्मल जल का भी दान कर सकते हैं। देखिए, अब हम कलश बनाएंगे। कलश के अंदर लौंग, इलायची, हल्दी, सिक्का, चावल इस तरह से हम कलश के अंदर डाल देंगे। पूजा बिल्कुल सरल है और इसके अंदर अशोक के पत्ते, आम के पत्ते लगा सकते हैं और इसको ढकना चाहिए, मतलब कि ढक देना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना है आपको। आप चाहें तो अशोक के पत्ते ना लगाएं, आप स्किप भी कर सकते हैं इस चीज़ को। और इसके ऊपर चीनी रख दें और एक नींबू रख दें, क्योंकि मीठे शरबत का दान का विशेष महत्व है। चीनी नींबू नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसके जगह पर ऋतु फल, खरबूज, तरबूज या फिर दीप कलश बना करके भी पूजा कर सकते हैं। दिया भी रख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, दिए जला करके अब हम गौरी और गणेश की पूजा करेंगे। सुपारी के गौरी और गणेश बना लेंगे, चावल का आसन देंगे उनको और पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, पहले हाथ में चावल थोड़े से ले करके और संकल्प ले लेंगे और उसके बाद अब पूजा करेंगे। गौरी गणेश को जल के छींटे लगा लेंगे, कलश को छींटे लगाएंगे, भगवान विष्णु जी को जल के छींटे लगा लेंगे और उसके बाद हम पूजा करेंगे। देखिए, वस्त्र चढ़ा देंगे सभी को और उसके बाद कलश में पहले से ही वस्त्र पहनाया हुआ है और हम गौरी गणेश को भी वस्त्र पहना करके अब टीका लगा देंगे। तो इस तरह से टीका लगा देंगे और उसके बाद कलश में 5, 7 या फिर एक टीका भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से कलश में भी हम टीका लगा देंगे। उसके बाद गौरी गणेश में टीका लगा लेंगे। उसके बाद अब हम लक्ष्मी जी के लिए कुछ श्रृंगार के सामान चढ़ा देंगे और साथ में अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा भी रख देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रह गई कमियों को दूर करता है। तो श्रृंगार के सामान चढ़ाने से क्या होता है कि हमारे सुहाग की आयु लंबी होती है। अब हम भोग लगाएंगे तो ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। और देखिए, पुष्प चढ़ाना भूल गए थे तो जो चीज़ भूल जाते हैं उसे बाद में भी चढ़ा सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो अक्षय तृतीया पर कहा जाता है कि हमें सोने की खरीदारी करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी करते हैं तो आप खरीद करें और उसकी पूजा भी करें। तो जब पूजा करें तो भगवान के सामने रख करके भगवान को चढ़ाएं और पूजा करें। हाथ में थोड़े से देखिए चावल लेकर के और अक्षय तृतीया की कथा जरूर सुने। कथा आसन के ऊपर बैठ करके सुने और दूसरों को भी सुनाएं। उसके बाद उस चावल को एक लोटा में इस तरह से जल वाले लोटे में डाल दें। अब क्या करनी है, कथा सुनने के बाद अब हम लास्ट में आरती कर लेंगे। तो आरती इस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं या आपको गा कर करनी आती है तो गा कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया पर कहा जाता है कि अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो आप अक्षय तृतीया से 21 दिनों तक चंदन यात्रा शुरू होती है। तो 21 दिनों तक लड्डू गोपाल जी को चंदन का श्रृंगार करें, चंदन का लेप लगाए, चंदन से उनकी सेवा करें। और अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी के मंदिर में पता है कि राधा रानी के चरणों के दर्शन भी कराए जाते हैं। तो अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत ही विशेष है। अक्षय तृतीया पर हमें कोई भी शुभ कार्य जब करना हो तो हमें शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। और अक्षय तृतीया पर जब हम किसी चीज़ का दान करते हैं, जैसे अन्न, वस्त्र का दान करते हैं,
तो उसका दान हमें कई गुना फल मिलता है और वो कभी उसका जो पुण्य होता है उसका कभी भी मतलब कि समाप्त नहीं होता। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न होने वाला, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो इसलिए अक्षय तृतीया पर दान पुण्य जरूर करें।